पूजा खेड़कर एक ऐसा नाम जो पिछले कई दिनों से कीवर्ड बन गया है, जिसके आसपास खबरें आ रही है। अब अपडेट ये है कि पहले तो उन पर लगे आरोप जान लेते हैं। उन पर आरोप ये है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, आईएएस की रैंक हासिल की। अब अपडेट ये आया है कि लबासना में उनको बुलाया गया है। उनका जो महाराष्ट्र में ट्रेनिंग वाला जो सेशन था उसको कैंसिल किया गया। अभिनव मेरे साथ न्यूज़ रूम में है, वो इस खबर को फॉलो कर रहे थे। उनसे सारी डिटेल्स जानते हैं, पूरी कहानी क्या है और क्या अपडेट आया है। देखिए, पूजा खेड़कर चर्चा में बनी हुई है। उनकी चर्चा तभी से हुई जब वो ऑडी वाला मामला हुआ, उनकी गाड़ी और कलेक्टर ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी। अब जो कार्रवाई की है लबासना, जो लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग एकेडमी है, जहाँ पे सारे आईएएस और की ट्रेनिंग होती है और शुरुआत में सभी लोग जाते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो उसकी वजह से जो वहाँ से उनको वापस बुलाया लिया गया। अब इसके पीछे की वजह क्या है? उनके ऊपर जो आरोप लगे ओबीसी सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर को लेकर के, कि क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर। दूसरा जो ज़्यादा आरोप गंभीर लगाया गया वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए लगाया गया। अब इसमें मैं ये चिट्ठी दिखा देता हूँ। ये चिट्ठी जारी हुई है और लबासना ने जो वहाँ के महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। और इस चिट्ठी में इनको बोला गया है कि नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई इनकी ट्रेनिंग अभी रोकी जाए, नेसेसरी एक्शन है, इनको वापस भेजा जाए। और 23 जुलाई, आज 16 जुलाई है, 23 जुलाई को इनको वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये चिट्ठी महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को भी लिखी गई है, ये चिट्ठी डीओपीटी को भी लिखी गई है। अब डीओपीटी क्या है? देखिए, एक बात मैं यहाँ बता दूँ दर्शकों को कि जब कोई नया आईएएस बनता है, वो 2 साल तक उसको जो है वो उस पर कोई राज्य सरकार रूल नहीं करती, वो राज्य या उसके नियमों में बाध्य नहीं होता। उसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है वो लबासना होगा और डीओपीटी माने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग। ये डिपार्टमेंट जो पीएमओ के अंडर में आता है, ये देखता है कि भाई ये कैसा काम कर रहे हैं। उनसे अब ये यहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं लबासना के, शैलेश नवल, इन्होंने चिट्ठी लिखी महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को। इनसे कहा कि भाई आप एक जांच रिपोर्ट भेजिए। लबासना अपने लेवल पे एक जांच रिपोर्ट बनाएगी और जो एडिशनल सेक्रेटरी डीओपीटी हैं वो भी अपना अलग से जांच रिपोर्ट बनाएंगे, जांच कराएंगे। अब सवाल है कि इसमें एक्शन क्या हो सकता है? एक्शन के नाम पे जो मैक्सिमम होगा वो टर्मिनेशन होगा, यानी उन्हें हटा दिया जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अगर सर्टिफिकेट सही निकलते हैं और ये जो अभी जो जिस तरीके की घटनाएं हुई, जैसे भाई कलेक्टर ने इनके खिलाफ चिट्ठी लिखी, इन्होंने कलेक्टर पे 354 में मुकदमा करा दिया आउट ऑफ रेजिंग एंड मॉडेस्टी ऑफ वुमेन वाले मामले में। तो ये दोनों तरफ से चल रहा था। अब इनको वापस बुला लिया गया, तो इनके साथ जो एक पहली सज़ा तो यही हो जाएगी कि इनका जो प्रोबेशन होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा। आने वाले टाइम में अगर ये मान लीजिए कि इनकी जांच सही पाई जाती है, इनकी सर्टिफिकेट और ये वो तमाम चीज़ें सही निकल जाते हैं, तो अगर गलत निकलते हैं तो टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर सही निकलते हैं तो इनके साथ क्या होगा कि ये इनका प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाएगा। इनको ये एक आईएएस अधिकारी के लिए अपने आप में एक झटका और एक थोड़ा सा सेटबैक है कि अब इनको जो है अपनी ट्रेनिंग, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी, वो अपने जूनियर बैचमेट्स के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगला बैच आ जाएगा और वो प्रोबेशन ट्रेनिंग में चला जाएगा। तो इनके साथ ये होता है, जैसे लबासना में जो जैसे सज़ा दी जाती है जब ये ट्रेनिंग में आते हैं, जब फाउंडेशन कोर्स चल रहा होता है, मान लीजिए किसी ने कोई गड़बड़ की, तो उसमें गड़बड़ करने पे होता ये कि मान लीजिए किसी ने क्लास अटेंड नहीं किया, पीटी में नहीं आया, किसी में चीज़ में नहीं कर पाए, तो उनको एक जो होता है रिफ्लेक्शन सेंटर होता है। लबासना में एक रिफ्लेक्शन सेंटर है जहाँ पे उनको भेज दिया जाता है, मोबाइल रखवा करके उनसे ऐसे लिखवाया जाता है। तो ये भी एक तरीके का उनका सज़ा देने का तरीका है। मतलब आईपीएस में जैसे होता होगा कि वहाँ पे बंदूक उठा के 4 राउंड लगवा दिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बैठा कर बोलेंगे जाओ ऐसे लिख के आओ, फलाने चीज़ पे लिख के आओ, किसी भी चीज़ पे लिख के आओ। मैं ये बात है कि भाई यहाँ ऐसा मामला है नहीं, यहाँ तो सर्टिफिकेट में फॉर्जरी का मामला है। लेकिन ये कार्रवाई जो हुई, इसका प्राथमिक जो लक्ष्य जो समझ में आता है वो ये है, अगर एक तो इनके ऊपर एक मैसेज देना कि यहाँ कार्रवाई कर दी, यहाँ हमने एक्शन लिया है। दूसरा जो ये मीडिया ग्लेयर है, इससे दूर करना एक ये तरीका भी है, क्योंकि जिस तरीके से
सुर्खियों में बने रोज रहना, रोज सुर्खियों कुछ में- ना कुछ अपडेट हाँ, आना, रोज कोई बयान। रिपोर्टर पहुंच जा रहे हैं, बाइट ले रहे हैं, फिर उधर डीएम की तरफ से कुछ आ जा रहा है, फिर वहाँ कुछ हो जा रहा है। अब जब इनको लबासना वापस बुला लिया जाएगा तो ये लबासना में रहेंगी तो वहाँ मीडिया पहुंचेगी नहीं, और फिर थोड़ा मामला ठंडे बस्ते में जाएगा, और फिर इस पे जांच होगी। जांच कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, सर्टिफिकेट में को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पे क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं, या फिर खास करके इस पे कि जो गाड़ी पे ऑडी गाड़ी जो कि आप सर्विस में नहीं यूज़ करते, उस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल करना, उस पर बत्ती लगा देना, फिर केबिन की मांग करना, कुर्सी पे कब्जा करना, इस तरह के जो भी आरोप उन पर लगे हैं, इस पर क्या जांच होगा। जो डीओपीटी है, जो पीएमओ के अंडर में है लबासना, ये दोनों ही इसके कर्ता धर्ता होते हैं। जब ट्रेनिंग आईपीएस है तो लबासना और डीओपीटी, ये दो डिपार्टमेंट, तो अब सारा देखा जाएगा। लेकिन ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप जो है, अगर आप अधिकारी बन गए हैं तो आप उड़ना चाहते हैं तो आप बाज बनिए, हवाबाज मत बनिए। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की है। न्यूज़ रूम से भी इस बात पर तालियां बजने लगी जिस तरह से अभिनव ने कंक्लूड किया है। जो तमाम सवाल है उनके जवाब वक्त की गर्भ में हैं। जो भी अपडेट आएगा, जांच रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा, ललन टॉप के जरिए हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत थे, मैं सोनल हूँ। आप सभी अपडेट्स के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।